गए अल्फाज को नए एहसास के साथ दोबारा जिंदा कर देते हैं। शायद इसीलिए शहरयार की शायरी मुझे एकांतिक, खलिश और शिकायती तेवर से अलग बड़ी गहरी सांस्कृतिक सोच की शायरी लगती है, जो दिलो दिमाग की बंजर बनाती गई जमीन को सींचती है। आप गौर से सुनना इसे कि लबों पे रेत हाथों में गुलाब, लबों पे रेत हाथों में गुलाब और कानों में किसी नदी की कांपती सदा। ये सारी अजनबी फजा मेरे बदन के आसपास आज कौन है, मेरे बदन के आसपास कौन है। और फिर शायद इसी रोमानियत को, जो उनकी रोमानियत का जब जकड़ लेती है कविता के माध्यम से, तो बेआवाज धड़कन जो सुने जाने के लिए एक पाक रूह की मांग करता है, तब वो बोलते हैं कि जाने क्या देखा था मैंने ख्वाब में, कि जाने क्या देखा था मैंने ख्वाब में, फंस गया फिर जिस्म के गिरदाग में। तुझ में और मुझ में ताल्लुक है वही, तुझ में और मुझ में, कि तुझ में और मुझ में ताल्लुक है वही, है जो रिश्ता साज और मिजराब में, है जो रिश्ता साज और मिजराब में। साज और मिजराब अलग नहीं हो सकते, और हकीकत में हर मायूसी और गम के पीछे एक खास की कच्ची छवि उभरती है, जो उनके आसपास घटित होता है। उस दुख दर्द को अपनाकर, सजोकर, निथारकर अपनी शायरी में पेश करना ही उनकी शायरी की विशेषता है। इसे लिरिस्ट अंदाज और नजरिए ने हमारी पीढ़ी को और उनसे एक रिश्ता बांधा है, जो हर दौर में कायम रहेगा। दरिया तेरी मौजों की अंगड़ाई गिनता हूँ, दरिया तेरी मौजों की अंगड़ाई गिनता हूँ, प्यासा हूँ मुकद्दर में ये एक हुनर आया है। पहले तुझे देखा था परछाई की सूरत में, फिर जिस्म तेरा मेरी रग रग में उतर आया है, फिर जिस्म तेरा मेरी रग रग में उतर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैंने समय सीमा का पूरा पालन किया होगा। तो नाज़रीन मैम, आप सबने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमने बहुत अच्छा बोला, और शहरियार पर शायद आप लोगों को कुछ मेटर कम मिलता है, शिकायतें रहती हैं, तो मैम के मकाले से थोड़ा फायदा पहुंचेगा। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मोहम्मद परवेज शमीम, वो आए और अपना मकाला पेश करें। और परवेज भाई आ चुके हैं। परवेज भाई भगाते तुम लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब, प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और नाज़िम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे स्टेज पर आने का मौका दिया। आज मेरे मकाले का उन्वान है अदब में हिंदुस्तानी तहजीब के अनाज़िर। हिंदुस्तानी तहजीब कोई ऐसी शय नहीं जिसको अफराद से अलग किया जाए। दरअसल अफराद का इज्तिमा ही असल तहजीब है। सबसे अव्वल तहजीब की तारीफ समझना ज़रूरी मालूम होता है कि तहजीब क्या है और उसका मफ़हूम क्या है। ज़ेल में चंद अक़वाल हमारे लिए उसको समझने में मुआविन होंगे। तहजीब एक ऐसा नक्श है जिसको गोशा नसीब होने और संवरने के लिए ख़ास लंबी मुद्दत दरकार होती है। यहाँ तहजीब नाम है इक़्तिदार के हम आहंग शूर का, जिससे इंसानी ज़ाब्ते बनते हैं, बनाए नहीं जाते। प्रोफेसर हारून लिखते हैं कि तहजीब इंसानी ज़िंदगी के नफासत और आला किरदारी से ताबीर है। सैयद एहतशाम हुसैन कुछ यूँ तहजीब के माने बयान करते हैं, जब हम तहजीब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे किसी कौम या मुल्क की दाखिली और खारजी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से मजमूई तौर पर पैदा होने वाली वो इम्तियाज़ी खुसूसियात मुराद हैं, जिससे उस मुल्क के लोग अजीज रखते हैं और जिनके हवाले से वो दुनिया में पहचाने जाते हैं। हिंदुस्तानी तहजीब एक गहरी सकाफत है और उसके असरात उर्दू अदब के तमाम नसरी व शेरी असनाफ में नजर आते हैं। और सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि हिंदी, संस्कृत और फारसी अदब में भी हिंदुस्तानी तहजीब नजर आती है। तहजीब का मफ़हूम और माने समझने के बाद मौजू की मुनासिबत से अदब की मुख्तसर तारीफ और उसके माने और मफ़हूम को बयान करना भी ज़रूरी मालूम होता है। ज़ेल में अदब में महारत रखने वाले चंद अदीबों के अक़वाल लिखे जाते हैं, जिनसे अदब का मफ़हूम वाज़ेह हो जाता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली मुक़द्दमा शेर व शायरी में अदब की कुछ यूँ तारीफ करते हैं कि अदब ज़िंदगी के मामलात और जज्बात की सच्ची तस्वीर पेश करता है और कौमों की तहजीब व तमद्दुन का आईनादार है।
अब हयात में मौलाना हुसैन आजाद ने अदब के मुतालिक लिखा है कि अदब वो लतीफ चीज है जो दिलों को गर्मा देती है, रूह को तरोताजा कर देती है और जिंदगी को हुस्न बख्शती है। फिराक गोरखपुरी अदब की तारीफ अपनी किताब अंदाज़े फिक्र में इन अल्फाजों में करते हैं, अदब जिंदगी के हकाइक को खूबसूरती के पैराए में पेश करने का नाम है जो कारी के जहन और दिल पर गहरा असर डाले। चूंकि हिंदुस्तान की तहजीब तकरीबन 4000 साल तारीख पर मुश्तमिल है, जिसका दावा अल्लामा इकबाल ने तराना हिंदी में कुछ यूं फरमाया है कि यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर की कार फरमाई उर्दू नस्र में कसरत से देखने को मिलती है, मगर उर्दू शायरी की असनाफ में ये अनासिर नसरी असनाफ के मुकाबले ज्यादा नजर आते हैं। इसलिए नसरी असनाफ को तर्क करके मैंने उर्दू शायर और उनकी शायरी की तरफ तवज्जो मरकूज की है, मुलाहिजा फरमाई। दक्कनी शायरी में महबूब के हिंदी तसव्वुर की फरावानी है। दक्षिण और गुजरात के शायर ज्यादातर अहमदाबाद, गोलकोंडा, बीजापुर और औरंगाबाद के बाशिंदे थे। इन गजलों के मुआशरत में ईरानी अनासर का वो गुलू नहीं था जो उस वक्त की दहलीवी माशरत में था। उर्दू अदब में सबसे पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हैं। उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तानी तहजीबी अनासर की आयनदारी की। कुली कुतुब शाह की शायरी में मुस्लिम त्योहारों के पहलू ब पहलू, होली, दिवाली, दशहरा, मेलो ठेलो, हिंदुस्तानी लिबास, हिंदुस्तानी रसूमात, बादशाहों के रहन सहन, शादी ब्याह की रसूमात, इबादत के तौर तरीकों की भरपूर अक्कासी नजर आती है। उनकी नज़म के कुछ अशार मंदर ज़ैल हैं। बसंत खेले इश्क की आ प्यारा, तुम्ही है चांद मैं हूँ जो सितारा। बसंत खेले हमन हो साजना यूं कि आसमां रंग शपथ पाया है सारा। बनी सदके बसंत खेले कुतुब शाह, रंगीला हो प्यार त्रिलोक सारा। उर्दू शायरी में जब हिंदुस्तानी तहजीबी अनासर की बात होती है तो कबीर का नाम भी उससे मुस्तस्ना नहीं रह सकता। कबीर को भक्ति का एक बड़ा शायर माना जाता है। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब जा बजा नजर आती है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे और हिंदू मुस्लिम तहजीब को एक बताने की बहुत सही की है। उनका ये शेर क्या खूबसूरत तर्जमानी करता है, वही महादेव, वही मोहम्मद, बरहमा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे एक जमी पर रहिए। फिराक गोरखपुरी की नज़मों में हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत के यहाँ तमद्दुन को बज़ाहिर देखा जा सकता है। फिराक गोरखपुरी जिंदगी का काफी असर हो, क्योंकि उनके घर पर हिंदू मजहब के बड़े बड़े मुबल्लिग और दानिशवरान आते थे। फिराक की एक नज़म हिंडोला बहुत मशहूर है। उसमें हमें हिंदुस्तानी मुआशरे, उसके रस्म रिवाज और हिंदुस्तानी तहजीब की भरपूर झलकियां देखने को मिलती हैं। अशार मुलाहिजा फरमाएं, इसी अर्ज़ पाक से उठी हैं बहुत सी तहजीबें, यही तुलू हुई और यही गुरूब हुई। इसी जमीन से उभरे कई उलूम और फनून, फराज को है हिमालय ये और गंगो चमन। त्योहार हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा है और चूंकि हिंदुस्तान में अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, इसलिए यहाँ बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार का उर्दू शायरी पर गहरा असर है। ईद, दशहरा, दिवाली, होली हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। होली पर कई शायरों ने तबाह आजमाई की है। नजीर अकबर आबादी एक नज़म में फितरीपन का एक खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। उनकी नज़म को पढ़िए और देखिए तो मालूम होगा गोया खुद नजीर होली खेलने वाले लोगों में शामिल हैं। हर जगह थाल गुलाबों से खुश रंगत की गिलकारी और ढेरों अबीरों के लागों से इशरत की तैयारी है। रात बहारे दिखलाते और रंग भरी पिचकारी, घूंसरुख से है गुलनाज हुए तन केसर की सी है क्यारी। दिवाली भी हिंदुस्तान में बड़े जोश खरोश के साथ मनाई जाती है। घरों में चिरागा किया जाता है। तमाम की तमाम चीजें, घर, दीवारें, चौपाले, गली कूचे सब रोशनी से जगमगाते हैं। फिराक गोरखपुरी दिवाली की मंजरकशी क्या खूबसूरत अंदाज में करते हैं। इस शेर में मुलाहिजा फरमाए, दीप जलते रहे मोहब्बत के, रात कटती रही दिवाली की। जिगर मुरादाबादी का शेर भी दिवाली की निस्बत से अलग नहीं किया जा सकता। दिवाली की आमद पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो कुछ यूं बयान फरमाते हैं, ये रोशनी का जश्न, खुशियों का है समा, दिवाली आई लेके मोहब्बत का कारवां।
ईद उल फितर के मुनासिबत से भी बहुत शायरी की गई है। ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसमें मुसलमानों की तहजीब बखूबी जाहिर होती है। दीगर शुअरा ने उलमा ईद के मौके से नज़में लिखी हैं, अशआर कहे हैं और ईद को अपना मौजू सुखन बनाया है। ईद उल फितर की आमद पर शाह हुसैन कुछ इस तरह अपनी रबाई में रकम दराज हैं। आई शीरी ये रमजान की ईद, सद शुक्र है शुक्राना कुरान की ईद, रमजान मुबारक में सियाम व क़याम, फिरत की बड़ाई के ऐलान की ईद। अब आखिर में मैं अपने मुख्तसर से इस मजमून को आले अहमद सुरूर के इस कौल के साथ खत्म करता हूँ, जो उन्होंने अपनी किताब उर्दू अदब और हिंदुस्तानी तहजीब के सफ़ा 87 पर बयान फरमाया है। अगर उर्दू अदब के इस सारे सरमाए पर नजर रखी जाए जो तहरीर में है और जिसके जरिए से जिंदगी के सभी पहलुओं पर इज़हार ख्याल हुआ है, तो उर्दू अदब की हिंदुस्तानियत और ज्यादा मुसल्लम हो जाती है। बात है तो हमारे अगले मकाला निगार हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। ठीक है, तो अक्सर कॉमर्स डिपार्टमेंट से आए और अपना मकाला पेश करें। कोई मुझको दे देना, अक्सा पठान और मकाला निगार ये ध्यान में रखें कि वो अपने सर्टिफिकेट लेके जाएं और अपना मकाला जमा करा के जाएं। कोई अपना नहीं। वक्त बताएगा। Assalamu alaikum and very good afternoon to everyone, respected professors, teachers and my dear friends. My name is Aksha Khan, the student of MCOM ABSD semester 4. I am very grateful to have the opportunity of speaking on the topic Indian culture organized by Urdu and Persian departments. Indian culture is very popular across the world because of its diversity in the field of art, music, literature, philosophy, etc. So, I am going to consider about few personalities who have contributed and explain the culture of India in their creations and are the example of great patriotism. Amir Khusro, the first Hindi poet of India, has contributed toward the Indian culture by his poetry. Like in one of his verses, "Aaj rang hai re ma rang hai re." The Indian festival of colors, Holi, has been described. It shows that the India is a very colorful country from its beginning, and the life of its people is filled with different colors and festivals. Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor and the freedom fighter of India, has contributed towards the freedom of India and fought by British government. Later, he sent to Rangoon. There, he wrote many verses in the memory of India, like कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुव्वे यार में, which shows his love and the situation in which he was trying to return India. Moving forward, Bankim Chandra Chattopadhyay, the writer of National Song of India, Vande Mataram. Vande Mataram was taken from his novel Anand Mat. Vande Mataram shows the different culture of India and was a source of energy for the freedom fighters during the different movement against British government. Different cultures but love for each other is the strength of India. राम प्रसाद बिस्मिल, दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, एक बार जमाने को मैं आजाद बना दूंगा, दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा। ये फजले इलाही से आया है जमाना वो, ये फजले इलाही से आया है जमाना वो, दुनिया की दगाबाजी दुनिया से उठा दूंगा, दुनिया की दगाबाजी दुनिया से उठा दूंगा, दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा। He was also a freedom fighter and has written many poetries and verses which shows his patriotism towards India.
India is a land of different culture, languages, and religions. But the important thing is all people of different cultures celebrate each other festivals with full of joy. So, India, as an Indian, I love my country and its people. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. अक्सा बहुत अच्छा बोला आपने। तालियां बजाओ सबकी। थैंक यू अक्सा। अब मैं अगले मकाला निगार को बुलाना चाहूंगी मरियम सिद्दीकी आए और अपना मकाला पेश करें। अक्सा अपना मकाला जमा करा दीजिएगा, है ना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ उपस्थित सभी टीचर्स को मेरा आदाब। मेरा नाम मरियम सिद्दीकी है। आई एम फ्रॉम उर्दू एंड पर्शियन डिपार्टमेंट एंड मैं उर्दू थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। और मेरा जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की पुण्यतिथि है। तो मेरा जो टॉपिक है वो उन्हीं से रिलेटेड है और एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरा जो टॉपिक है, नई शिक्षा नीति 2020 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के शैक्षिक विचारों के अनुप्रयोग और प्रासंगिकता। मौलाना आज़ाद जी ने फरमाया कि दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। एजुकेशन इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन द सोसाइटी। मौलाना आज़ाद के अनुसार जो शिक्षा है एक शक्तिशाली राष्ट्र व विकसित राष्ट्र का आधार स्तंभ है। आज़ाद के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पहलुओं का विकास किया जा सकता है। आज़ाद एक आदर्श व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा, हमें एक पल के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे समाज में रहकर बुनियादी शिक्षा मिले। मौलाना आज़ाद आगे फरमाते हैं कि नई शिक्षा जो नीति है उसमें मौलाना आज़ाद जी के विचारों को अपनाते हुए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया है। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में मौलाना आज़ाद के विचार थे कि प्रौढ़ों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। मौलाना आज़ाद के विचारों को नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा में भी बल दिया गया है, जो मौलाना आज़ाद के विचार है। साथ ही मौलाना आज़ाद के विचार थे कि व्यावसायिक शिक्षा का अनिवार्य अंग है। इन्हीं के विचारों को नई शिक्षा नीति में अपनाते हुए कहा गया है कि व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 8 से प्रारंभ कर कक्षा 11 और 12 तक सिखाई जाए ताकि विद्यार्थी को रोजगार से जुड़ सके। इसके बाद मौलाना आज़ाद ने फरमाया कि तकनीकी शिक्षा के संबंध में नई शिक्षा नीति में अपनाते हुए मौलाना आज़ाद के विचार थे कि अध्यापक में अध्यापन कार्य हेतु उच्च स्तरीय योग्यता होनी चाहिए। साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 में अपनाते हुए कहा गया है कि अध्यापक शिक्षा हेतु मानदंड निर्धारित किए गए हैं। मौलाना आज़ाद ने विश्वविद्यालय शिक्षा में नया अध्याय तब जोड़ा जब उन्होंने यूजीसी की स्थापना की। इसके साथ ही उच्च स्तरीय जो शिक्षा है उसमें गुणवत्तापूर्ण, चिंतनशील, बहुमुखी, प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करने वाली हो। इसके साथ ही मैं अपने भाषण समाप्त करना चाहूंगी और दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अब अगले मकाला निगार हमारे अजीम उर्दू पश्चिम डिपार्टमेंट से आओ, अपना मकाला पेश करो।